लेकिन ये सब आए कहां से? ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये यहां कैसे? और ये यहां कर क्या रहा है? मिस्टर सॉन्ग, लगता है ब्रॉडकास्ट को किसी वजह से बंद कर दिया गया है। अब क्या करें? ना जाने इस वक्त वहां क्या हो रहा होगा। सॉरी सर, फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ भी करके हमारे हंटर्स का पता लगाओ। जो भी जानकारी मिले वो हासिल करो। जी सर। डायरेक्टर, देश भर से इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा फोन सिस्टम क्रैश हो गया है। वो सब चाहते हैं कि ब्रॉडकास्ट तुरंत शुरू हो। पर तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं है। आइलैंड से हमारे सारे कांटेक्ट टूट गए हैं। हम करें भी तो क्या करें? समझ नहीं आ रहा। अगर सभी एसरैंक हंटर मर गए हैं तो अब हम करेंगे क्या? ओए, मुझे जवाब दो। आखिर वहां चल क्या रहा है? कुछ बोलोगे भी या नहीं? अरे यार, आखिर ये कैमरा चल क्यों नहीं रहा? अरे प्लीज चल भी जाए यार। आयन, आगे बढ़ो। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये किस तरह की शैडोज हैं और ये हंटर सब ये इस आइलैंड पर पहुंचा कैसे है? हाँ, हंडरसन तुम यहाँ आइलैंड पर कब आए? और अगर आए भी तो कैसे? ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले तुम्हारे जख्मों का इलाज करना ज्यादा जरूरी है। ये लो, पियो इसे। ये कैसी मेडिसिन है या फिर किसी तरह का मैजिक है? मिस्टर मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दवाई ने काम क्यों नहीं किया? अरे नहीं, इसका और वक्त के साथ घटता जा रहा है। इसके जख्म यहाँ रहकर तो ठीक नहीं हो सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम जापानीज कमांड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं। कुछ भी करो पर सिग्नल जल्दी चालू करो और जल्द से जल्द मेडिक और रिट्रीवल टीम को तैयार रहने के लिए कहो। मुझे आज से पहले कभी अपने बूढ़े होने को लेकर इतना ज्यादा अफसोस नहीं हुआ था। अगर मेरा शरीर जरा भी साथ देता तो मैं जरूर उनकी मदद करने जाता। समझ सकता हूँ सर। याद रहे, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताओगे मुझे आखिर ये माजरा क्या है? हमारे पास गोटो का सिग्नल आना बंद हो गया है, पर सिग्नल कट होने से पहले तक उनके सामने एक ताकतवर दुश्मन लड़ने आ चुका था। तो शायद वो मर चुके हो। और बाकी सब? उनकी तलाश फिलहाल जारी है। जो भी करना है जल्दी करो। अगर ज्यादा देर हुई तो हमारा अगला फेज फेल भी हो सकता है। जी सर। आखिर उस आइलैंड पर चल क्या रहा है? हालांकि इग्रिस और आयन इनको संभालने के लिए काफी है, पर इन सैनिकों पर ये कुछ हद तक भारी पड़ रहे हैं। इनकी ऐसी हालत देखकर मेरा मन चाह रहा है कि मैं इन सैनिकों की तादाद में इजाफा कर दूं, लेकिन नहीं। मेरी बात सुनो। यूं वक्त बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा। यहां से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। और तुम लोग चाहे जो हो जाए सब इसके पीछे ही रहना। मेरे बाकी सैनिक इन चींटियों से अच्छी तरह निपट लेंगे। अगर इनमें से कोई भी चींटी बच जाए तो उन्हें तुम ही खत्म कर देना। ठीक है, समझ गए। बाहर कोई राजा नहीं था। क्या वो राजा अंदर है? कौन है वो जिसे तुम इंसान राजा मानते हो? तो गोतो के साथ भेजे सैनिक को महसूस न कर पाने की वजह गोतो की मौत है। रुको, सुनो, रुको। क्या वो तुम हो? क्या तुम ही हो इंसानों के राजा? पहली बार एक बोलता हुआ कीड़ा देखा है। इंसान।
पर आखिरकार तू है तो एक कीड़ा ही। मुझे लगता है हंटर जिन्वू संघ के लिए भी इससे लड़ना आसान नहीं होगा। डायरेक्टर, लाइव फीड वापस शुरू हो गई है। क्या? तो इसका मतलब ये सब? डायरेक्टर, अगर हमने अभी ब्रॉडकास्ट शुरू किया तो ये रियल टाइम ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट एक बार पहले भी बंद हो चुका है और इससे बुरा हमारे लिए क्या होगा? शुरू करो। हैं? ठीक है सर। हम देखना ही है कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है। अब सब कुछ इस लड़के पर डिपेंड करता है। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? ये तो जिन्वू है। इसने कहा था ये सब बाहर जा रहा है। ये तो फिर चला गया। ये हुई ना बात, हंटर संघ पहुंच ही गया। पर आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। तुम आम खाओ, गुठलियां क्यों गिनते हो? अब हमारी किस्मत उसके हाथों में है। जादूगर हंटर होकर भी उसके इतना करीब क्यों है? शायद उसने इस दुश्मन को कम समझ लिया था। इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। कमजोर, राजा के लायक नहीं था। मास्टर बेग, मास्टर जोई, सच बताना, क्या ये वाकई एक जादूगर है? अगर सच कहूं तो मैं अब खुद भी नहीं जानता। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये कवच काफी मजबूत लगता है। क्या ये एक्सोस्केलेटन है? खतरनाक लड़ाई है। मैं एक रैंक हंटर हूं, पर फिर भी मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह पाता। क्या मैं वाकई कमजोर पड़ रहा हूँ? पर कैसे? ये जो मेरे सामने है, ये इंसान है या फिर कुछ और? ये है क्या? ये यहाँ के समुद्री जीवों के जहर का मिश्रण है, जिसका असर मैंने 100 गुना बढ़ा दिया है। अब तू यहाँ से हिल भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ मेरी जीत हुई। तैयार हो जा मरने के लिए। हमें प्लान 9 शुरू करना होगा। तो फिर चलो। कोई फायदा नहीं। वो चीज एक मॉन्स्टर है। हम कुछ भी कर लें, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। संभालो खुद को। हम यहाँ मिशन पर आए हैं। उस चीज को कोई भी नहीं हरा सकता। हमें जाना होगा, हमें भागना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। डरपोक कहीं का। अगर हम चाहें तो भी नहीं जा सकते। जिन्वू को तो उसने जहर दिया था ना, तो फिर ये इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? तो तुम्हारे पास एक सीक्रेट हथियार भी है, तभी शायद तुम शुरू से ही इतने बेफिक्र लग रहे थे। हो सकता है मेरी परसेप्शन एबिलिटी बढ़ने की वजह से मैं उसके एहसास को समझ पा रहा हूं और उसकी घबराहट को। हमारी काबिलियत तो एक जैसी ही है, लेकिन अब मुझे यह सब जल्द खत्म करना होगा। जहर इस पे बेअसर रहा, यानी ताकत में भी हम एक जैसे हैं। और अगर ऐसा है
नहीं हो सकता। मेरा जन्म हुआ ही इसलिए था ताकि मैं सबसे ताकतवर बन सकूं, ताकि मैं सभी को मारता चलूं और हर बीतते लम्हे के साथ मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूं। मेरे नसीब में एक राजा बनना लिखा था और फिर भी मैं भाग जाना चाहिए। मुझे भाग जाना चाहिए, यही ठीक रहेगा। जिंदा रहना है तो भागना ही होगा। जितना हो सके यहां से दूर जाना होगा। मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। देखो इन चींटियों को, ये तो भाग रही हैं। मतलब हम जीत गए। इसका ऑरा कम हो रहा है, हम इसे खोने ही वाले हैं। इसे यहाँ से तुरंत निकालना होगा। हमारा रिकवरी हेलीकॉप्टर जरूर बाहर ही कहीं होगा। अगर हम उस तक पहुँच गए नहीं, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर अब हम क्या करें? एलिक्सर ऑफ लाइफ ने ही मेरी माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी ठीक की थी और अब यही हमारी आखिरी उम्मीद है। ये क्या इसका भी कोई असर नहीं हुआ? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इसे ठीक कर सकता हूँ?